परिवर्तन सृष्टि का नियम है। मित्रों, समय के साथ साथ हर चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है और मैं इस बात को लेकर के अत्यंत प्रसन्न हूँ कि अध्यक्षा जी के आने के साथ ही माध्यमिक विभाग में भर्तियों का अंबार लग गया है। भर्तियों को निकालने के लिए पदों की गिनती शिक्षा निदेशालय ने शुरू करा दी है। तो इतना जान लीजिए कि कंफर्म हो गया है कि काफ़ी बड़ी संख्या में भर्तियां आप लोगों की खुलने जा रही हैं। देखिए दोस्तों, नए अध्यक्ष के आते ही निदेशालय ने रिक्त पदों की गिनती स्टार्ट करा दी है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने स्पष्टतः उनसे कहा है, शिक्षा निदेशालय को उन्होंने निर्देश दिया है कि पदों की जितनी भी पद खाली हैं उन सभी पदों को भरा जाना है। अतः हमें पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए कितने पद रिक्त हैं। आपको याद होगा कि मंत्री महोदय ने विधानसभा में स्पष्टतः माना था कि अभी भी टीजीटी पीजीटी के जो पद खाली हैं उन पदों की भारी भरकम संख्या उन्होंने बताई थी। 25,000 के लगभग पद उन्होंने बताया था कि खाली है। तो मान के चलिए जिस तरीके की तैयारी है उसे देखते हुए इतना ज़रूर सारांश रूप में कहा जा सकता है कि भर्तियां काफ़ी ज़बरदस्त हैं और उन भर्तियों पर कार्य भी स्टार्ट हो चुका है। अध्यक्षा जी सारे मामले को देख रहे हैं, उनको निर्देश है स्पष्टतः कि जो भी कार्यवाही हो रही है वो सार्थक ढंग से होनी चाहिए, ठीक ढंग से होनी चाहिए और कोई भी पद, सरकारी पद जो हैं खाली नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन पदों पर अधिकार है अभ्यर्थियों का। कठिन परिश्रम के मामले में ना उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सबको समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद जो कट ऑफ मेरिट जातिवार बने है ना, वो तो बनती ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए परीक्षा की तैयारियां शासन स्तर पर शुरू हो गई। शासन स्तर पर भर्तियों की तैयारी का आलम यह है, आज की तारीख में आपको बता देना चाहता हूँ कि शासन स्तर पर जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों का अपना एक प्रोफार्मा सरकार को भेज दिया गया है, जिसमें खाली पदों का ब्यौरा मांगने की बात कही गई थी, जिसपे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सहमति दे दी। चलिए, उसके बाद में टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों, भाषा शिक्षकों की कितनी भर्ती की जाए, इन पदों को आधिकारिक रूप से पुष्टि करने के उद्देश्य से ब्यौरा मांगा गया है, जिसे हर हाल में 10 सितंबर तक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। आप ये जान लीजिए कि लगभग 10 सितंबर के लगभग बैठक होगी और बैठक होने के पश्चात इस पर निर्णय लिया जाएगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी इन सभी भर्तियों के लिए इस समय ठीक ठाक स्थितियाँ चल रही हैं और जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका पेपर नेक्स्ट मंथ से लेकर के है ना नवंबर के फर्स्ट वीक तक प्रवक्ता भी हो जाएगा और टीजीटी के पेपर तो अक्टूबर माह में संपादित हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अध्यक्षा जी से प्रतिनिधि मंडल मिला था, जिसके पश्चात पूरा तरीके से मंतव्य बन रहा है कि आप लोगों की परीक्षा जल्दी से जल्दी करा दी जाए, क्योंकि भर्ती बहुत दिनों से लटकी हुई है। अभ्यर्थी नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नई भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा करने में समय लगेगा। बिना उसके तो काम होगा नहीं, अच्छी तरीके से आप जानते हैं।
मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, कुछ मित्र ऐसे हैं हमारे जो हमारे पास में मैसेज करते हैं, सर जी एलटी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो एलटी 2 पार्टों में लटकी हुई है। लोक सेवा आयोग अपनी ओर खींच रहा है और न्याय आयोग अपनी ओर खींच रहा है। इनके चक्कर में 5 साल से भर्ती नहीं निकल पा रही है। कई लोगों का मन है कि नया आयोग कराए और कई लोगों का मन है कि लोक सेवा आयोग ही कराए, जैसे कराता रहा है हमेशा। एलटी की भर्ती वही देखे। तो लोक सेवा आयोग ने 2 स्तरीय परीक्षा के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन अगर उस पर मुहर लगा देता है, लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। अब शासन की मुहर है तो वो उठने का नाम नहीं ले रही और ना ही लग रही है। इसीलिए एलटी जी ऐसी प्रवक्ता जब तक पेंच से नहीं निकलेगी तब तक उसका कोई विज्ञापन नहीं आएगा, है ना। आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से एलटी की भर्ती लटकी है, उसको देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि एलटी का विज्ञापन निकट भविष्य में इतनी जल्दी आने पाएगा। समझ रहे हैं ना। ये दुर्भाग्य है कि 10,000 से ज़्यादा पद आकर के रखे हुए हैं और आपके जो नेता तथाकथित आपके बड़े हित्ती बनते हैं, आकर के आपके बीच में बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हैं कि हमारे मोर्चा ने ये उखाड़ दिया, हमारे मोर्चा ने वो उखाड़ दिया। और जिनके आप पिछलग्गू हैं, आप उनको देखने के लिए भी आतुर रहते हैं, परेशान रहते हैं, ठीक है। दिखावा करने वाले लोग, उनको आप फॉलो भी खूब करते हैं, उनको आप सपोर्ट भी खूब करते हैं, उनकी बातें भी खूब सुनते हैं। कोई चीज़ हो जाएगी तो उन्होंने ही करवाया है ऐसा लगता है, जबकि इसमें सच्चाई रंच मात्र भी नहीं होती। ऐसे लोगों के वजह से भर्तियां लटकी हुई हैं। एलटी का विज्ञापन नहीं जारी करवा पाए, वहाँ का तो अध्यक्ष हमेशा है, अगर लोक सेवा आयोग की भर्ती निकालने वाला है तो इससे विज्ञापन जारी करवाओ। जाके वहाँ पे क्यों नहीं प्रदर्शन करते। तुम जब जाते हो तो तुमसे, है ना, वहाँ पे कोई ज्ञापन लेने तक नहीं आता ढंग का, चपरासी को ज्ञापन दे के आते हो। ये औकात हो गई है इनकी, समझ लीजिए। चपरासी आता है, चपरासी आकर के ज्ञापन ले लेता है इनसे और उसके बाद ये बड़ी बड़ी डींगें हाँकते हैं कि हमने फलाना मंत्री से मुलाकात की, ढेकाना मंत्री से मुलाकात की। और इस बीच जब भर्तियों की घोषणा हो जाती है तो एक ही प्रयागराज में संस्कृत का अपने आप को बहुत बड़ा स्तंभ, बहुत बड़ा मान व्यक्ति और ऐसे ऐसे लोगों को बुला देता है जो स्टूडेंट के लिए, है ना, स्टूडेंट के लिए हमेशा ग्रह का काम किए हैं। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, स्टूडेंट के लिए ग्रह का काम किए हैं। स्टूडेंट के रूप में मुझे याद है कि एमए में परसेंटेज भी सिर्फ इस कारण से कम लोगों के द्वारा कर दिया गया, है ना। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बता रहा हूँ, कई ऐसे हमारे मित्र हैं जिनका परसेंटेज कम कर दिया गया सिर्फ इस कारण से कि वो दोबारा एंट्रेंस दे करके बीएड कर रहे थे, दोबारा एंट्रेंस दे के पहुँचे थे और उसके बाद में उन्हें बुरा लगा, क्यों दोबारा दिया, दोबारा नहीं देना चाहिए था, एक बार ही एग्ज़ाम देना चाहिए था, उसके बाद एक्स स्टूडेंट के उनमें एडमिशन ले लेते। दोबारा सीट क्यों ख़राब की, सीट क्या उसके अंदर योग्यता है तो नंबर कटवा करके पहुंचा है, वहाँ पे एडमिशन लिया है, कोई और काम कर रहा है, रेगुलर तुम्हारे यहाँ एडमिशन नहीं जा सकता क्लास करने के लिए, तो इसमें उससे उतना नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इस तरीके के प्रोफेसर हैं जिनकी नैतिकता मर चुकी है और उसका नंबर काट लिया गया, जिन्होंने हमसे शिकायत की कि सर जी ऐसे ऐसे बात है, हम क्या करेंगे। वहाँ पे मेंटलिटी कुछ लोगों की ऐसी दूषित हो चुकी है कि उन लोगों ने इसको एक बिजनेस बना दिया है, एक अड्डा बना दिया है, एक सड़ी मानसिकता का वही मृच्छकटिकम का साकार बना दिया है, जैसे मृच्छकटिकम में साकार है, समझ रहे हैं ना। तो भर्तियों के बारे में हमसे आप व्हाट्सएप के ज़रिए न पूछा करें, हमारा ये नोट्स का प्लेटफार्म है। अगर आप नोट्स बुक करना चाहते हैं तो आप यकीनन हमारे यहाँ का नोट्स बुक कर सकते हैं। इसके लिए 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप कीजिए, है ना। और व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित दीजिए। सभी विषयों के नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, अतः आप सिर्फ पता भेज दिया करिए,
आप ये ना पूछा करें कि सर जी अवेलेबल है कि नहीं। यस अवेलेबल है, सभी विषयों के नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। मैं एक चीज़ फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। ये कुछ हमारे यादव मित्र भी हमारे साथ में जुड़े हैं, अगर उनको ये कतई लगता हो कि मैं सपा का विरोधी हूँ या हमारे जो हरिजन मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये समझते हों कि मैं मायावती का विरोधी हूँ, तो मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ और ना मैं किसी का सपोर्टर हूँ। मैं आम प्रतियोगियों की भावनाओं को मुद्दा बनाता हूँ, उस भावनाओं को शासन तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। रही बात यह कि देखिए, जिसका शासन रहे उसके साथ आप प्रेम की भाषा बोलेंगे तभी जा कर के आप अपनी बात को रखवा सकते हैं। अब आप ये सोचें हम तो है ना इन बातों पे ध्यान ही नहीं देंगे, तो आप ये भी जान लीजिए कि आपको भी कोई आपके लिए भी कोई ध्यान नहीं देगा आपकी ओर। इतना आसान समझते हैं क्या? न इतना आसान समझते हैं क्या? आज के समय में बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। एक दोहा है, जैसे शिक्षक के लिए देखिए दोहा कितना अच्छा बोला गया है कि नहीं, कि कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ करी सो बैठे घर पाए, है ना। तो भैया जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार से आप लोगों को ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इसके लिए काफ़ी कठिन परिश्रम अगर आप करेंगे तभी जा कर के आपको जॉब मिलेगी। मैंने आप लोगों से कहा था कि 40,000, मैंने 57,000 कहा था, 40,000 योगी जी ने ही घोषणा कर दी है कि 40,000 से ज़्यादा पदों पर सिपाहियों की एक और भर्ती होगी। तो इसके लिए भी आवेदन आप लोग स्टार्ट आपका होने वाला है होगा। उन्होंने चूँकि वो एक कार्यक्रम में गए हुए थे और उन्होंने इस बात की घोषणा की है, आपने दैनिक जागरण में पढ़ा होगा, 60,000 की भर्ती के पश्चात 40,000 की और भर्ती होगी सिपाहियों की बम्पर भर्ती योगी सरकार में हो रही है। और रही बात जूनियर की, जो लोग जूनियर की बात करते हैं, जूनियर की स्थिति क्या होगी, जूनियर वाले में क्या हालत होने वाली है, क्या कट ऑफ जाएगी उसका, टीजीटी की भर्ती परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात क्या कट ऑफ जाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी के अभ्यर्थी और है ना, टीजीटी के अभ्यर्थी और जूनियर के अभ्यर्थियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़रूरी नहीं कि जो टीजीटी दिए हों वो जूनियर का दिए ही हों, क्योंकि उसमें टेट अनिवार्य था और टेट पास करने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है। दूसरे उसमें बीटीसी वाले भी सम्मिलित हैं और आप लोग भी सम्मिलित हैं। जाहिर सी बात है कि उसमें कट ऑफ मेरिट बहुत कुछ डिपेंड करेगी आने की स्थिति में। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कट ऑफ मेरिट उसकी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि है ना कई लोगों ने इसमें काफ़ी बंदर बांट किया था, शासन की आंखों में धूल झोंक करके काफ़ी बंदर बांट इसमें हुई। इसको एकदम पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई परीक्षा कहना निश्चित रूप से गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ये पारदर्शी परीक्षा नहीं थी, इसकी पूरी पारदर्शिता तार तार हो गई उस समय, आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब कोई परीक्षा तार तार हो जाती है तो निश्चित रूप से वो काफ़ी दुखदायी स्थिति में होती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बुलडोजर कार्यवाही पर रोक मुझे अपने आप में आश्चर्य की अनुभूति कराता है। सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देने की बात कैसे कर सकता है ना। जमीयत उल हिंद की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि यूं ही किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। क्यों नहीं गिराया जा सकता? तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे ना। महोदय, आपको अपराधियों को संरक्षण देने से बचना चाहिए, ठीक है। आपको ये टिप्पणी भी करनी चाहिए कि अपराधियों के मामले में किसी प्रकार से कोताही नहीं बरती जाएगी। या तो आप फिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लीजिए, आपके बस का है नहीं,
आप कर नहीं सकते हैं, आपने सीधे तौर पे हाथ खड़ा कर दिया। अब मुझे आश्चर्य होता है कोलकाता में इतना बड़ा कांड हो गया, इसके बारे में आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई। तो टिप्पणी हर जगह से न्यायिक प्रक्रिया में होनी चाहिए। और केंद्र सरकार से मैं अपील करता हूँ कि जजों की आलोचना का अधिकार देने संबंधी कानून जल्द से जल्द पास करें, जिससे कि जजों के द्वारा जो बेतुके निर्णय दिए जाते हैं उसमें जमकर उनको सुनाया जा सके। क्यों नेताओं को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक की आलोचना लोग कर देते हैं, तो जजों को क्यों नहीं सुना सकते? जज उनसे बड़े हैं क्या? आप स्वयं सोचिए, जज उनसे बड़े हैं। आप पे एक गलत फैसला आया था 72,825 का, सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञापन को रद्द भी किया, फिर भी नए विज्ञापन वालों को कोई लाभ नहीं दिया। नए विज्ञापन को बहाल किया लेकिन कोई लाभ नहीं दिया। आप स्वतः सोचिए कि क्या ये न्याय संगत निर्णय है कि लिबर्टी दे दी गई कि आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं? ये कौन सा न्याय संगत? 5 साल क्या लिबर्टी लेने के लिए लड़े क्या? 5 साल की जो लड़ाई अभ्यर्थियों ने लड़ी, क्या लिबर्टी लेने के लिए लड़ी? जाहिर सी बात है कि उनको लिबर्टी के लिए वो नहीं लड़े हैं। उन्होंने इसकी जो लड़ाई लड़ी है वो इसी भावना को लेकर के लड़ी, समझे ना? हाँ, तो यह चीज़ आप स्पष्टतः जान लीजिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, बस कुछ दिनों का इंतज़ार और आपको करना है और आगे जान लीजिए, है ना, आपकी भर्तियां बहुत ही अच्छी तरीके से संपादित होंगी। बहुत ज़्यादा जो बेरोजगारों का दुख है, इसके द्वारा, इस नए आयोग के द्वारा हरण किया जाएगा। सिपाहियों की भर्ती, दरोगाओं की भी 10,200 से ज़्यादा पदों पर भर्ती, चपरासियों की। कोई आपको ये नहीं बता पा रहा था कि सिपाहियों की भर्ती और भी होगी। सिपाहियों की भर्ती के बारे में हमारे चैनल ने ही पुष्टि की कि एक विज्ञापन और निकलेगा, जबकि परीक्षाएं चल रही थी उसी समय मैंने कहा था कि एक विज्ञापन और निकलेगा, और आज देखिए वही बात सच हो रही है। तो हमारा चैनल इसीलिए आगे रहा है कि हम सटीक बातें निकालते हैं, सटीक बातें ले आके आपको जानकारी देते हैं। बीएड वाले पूरी तरीके से प्राइमरी से बाहर कर दिए गए हैं। बीएड वालों को किसी प्रकार से प्राइमरी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, है ना। एनसीटी ने स्पष्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके पीछे आपसी खींचतान ही जिम्मेदार है आपकी। आपसी खींचतान इस तरीके की हावी है कि आज भी एकेडमिक और टीईटी मेरिट आपस में भिड़ते रहते हैं। माने किसी का भला ना होने पाए, इसी चक्कर में हमेशा रहते हैं। कोई भर्ती निकली, बीएड वाले आपस में लड़ना शुरू कर दिए। तो कम से कम एक चीज़ आप अच्छे तरीके से जानिए कि अब आप जूनियर की तैयारी कीजिए। जूनियर में आप सम्मिलित हैं, जूनियर में तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। जूनियर का आप एग्ज़ाम भी देते हैं, टीईटी भी देते हैं, तो अतः आप तैयारी इसी की करिए। अब इसके अलावा और कोई विकल्प आपके पास में नहीं है। फिर टीजीटी पीजीटी का करिए। आप तो पीजीटी में बीएड अनिवार्य कर रहे हैं, है ना। ये एक बदलाव आ रहा है। मेरे एक भाई ने पूछा था कि एक चीज़ हमें बताइएगा कि क्या पीजीटी में बीएड अनिवार्य हो गया है? तो मैं कहूँगा कि यकीनन, ठीक है, यकीनन अनिवार्य हो गया है। अब आप स्वयं देखिएगा, जो विज्ञापन आएगा वो सिर्फ एमए बेस पे नहीं आएगा, नियमावली बदल गई। रही बात ये कि बहुत से लोग, है ना, याद रखिएगा, बहुत से लोग भर्तियों को लेकर के परेशान रहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि भर्तियाँ तो अपने समय पे होंगी, क्योंकि अध्यक्षा जी आ गई हैं और आगे की भर्तियाँ आप लोगों को स्वतः देखने को मिलेगी। आप सभी से मेरी गुजारिश है ना कि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए हमारे यहाँ के सार्थक नोट्स लें। आप सिपाही भर्ती की तैयारी करते हों, दरोगा भर्ती की तैयारी करते हों, या किसी भी प्रतियोगी भर्ती की तैयारी आप करते हों, हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा बनाया गया नोट्स है। इसके लिए आपको 8115998001 पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, अपना एड्रेस पिन कोड सहित। तथा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एक कार्य और करना पड़ेगा दोस्तों। अब वो कार्य ये है, आपको इसी पर 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। 1000 आप पेमेंट कीजिए
और निश्चित रूप से हमारे नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। पढ़िए, हमारे नोट्स से सफलता की गारंटी मैं आपको देता हूँ। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए आज रोज़गार मेले का भी आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। तो रोज़गार मेले का आयोजन होता है तो उसमें लैपटॉप इत्यादि बँटते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। आप लोगों की भलाई इन्हीं सभी भर्तियों में होगी, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और याद रखिएगा, परीक्षाएं आप लोगों की हर हाल में नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगी। तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कीजिए, पढ़ते रहिए और लापरवाही न कीजिए, है ना। पहली बैठक अध्यक्षा जी जैसे ही, है ना, समस्त मेंबर्स को उन्होंने लेटर भिजवा दिया है कि पहली बैठक में सम्मिलित हों, उसी में डिसीजन आपका हो जाएगा। एकदम आपको निश्चिंत, चिंता करने की बात नहीं, निश्चिंत रहें, है ना। भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जूनियर भाषा शिक्षक, प्राइमरी भाषा शिक्षक, है ना। LT भर्ती के लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि उसका विज्ञापन आए, लेकिन लटकाने वाले लटकवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। LT की राजकीय कॉलेजों की भर्ती है और काफ़ी बम्पर भर्ती है। इस बाबत अब देखिए आगे कि क्या होता है। हमने तो आप लोगों से बता दिया सारी चीज़ें। बने रहिए हमारे साथ में, आगे की अपडेट भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी, है ना। बहकावे में ना आए, बरगलावे में ना आए, अपना कार्य अवश्य करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।